Good morning students. So today we are going to start our new topic, that is filtering entries in series. So students, let's see with an example that here I have taken a series having 8 values. ओके सो ये बच्चों मैंने एक लिस्ट बना ली है एलिमेंट्स की और उस लिस्ट को सीरीज़ के अंदर पास कर दिया है और मैं यहाँ पर यूज़र डिफाइंड इंडेक्स दे रहा हूँ स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब आपको पता है ये सारी तो मेरी यूज़र डिफाइंड इंडेक्स है और नेचुरल इंडेक्सिंग तो सीरीज़ की होती है स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो चलिए ये देखिए मैंने F5 करा तो ये आपके सामने इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा फिल्टरिंग आउटपुट या फिल्टरिंग एंट्रीज इन सीरीज। बच्चों फिल्टरिंग मीन्स just get filter out the specific data which you want specially. Okay, I'm repeating, filtering means just taking out the specific data which you want especially from the series. Like if we want to just get only the data which is more than 40 from this list, so what we will do bachcho, let's see here I'll just write comma in double quotation, I am giving new line character here which is a escape sequence, so the particular gap will present here. Now in SR1 I'll just get SR1 whose all the elements are greater than 40. Okay, so let's see the output. F5 देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 1 से लेकर 8 तक के जितने भी मेरे आउटपुट जनरेट हुआ है उसके अंदर जो भी वैल्यू जिस भी इंडेक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन SR1 ग्रेटर देन 40 को सेटिस्फाई करती है, मीन्स जिनकी वैल्यू 40 से ग्रेटर है वहाँ पर तो ट्रू आ रहा है और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ पे फॉल्स आ रहा है ऑटोमेटिक। अब क्वेश्चन आता है कि सर सपोज करिए यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता पड़ रहा है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 40 है और किसकी नहीं है, लेकिन सर सपोज करो कि इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट कि 40 से मोर देन वैल्यू ही प्रिंट हो, देन व्हाट वी विल डू बच्चों, लेट्स सी हम क्या करेंगे। ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है ना बच्चों, इसको एज इन पेरेंथेसिस ऑफ SR1 डाल देंगे इस तरह से। मीन्स SR1 आपको पता है सीरीज़ के अगर के स्पेसिफिक एलिमेंट को हमें प्रिंट करना होता है तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे क्या डालते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को डालते हैं जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अब सपोज करो हमें सीरीज़ के उन एलिमेंट को प्रिंट करना है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पे इनक्लोज कर देंगे। सो लेट्स सी द आउटपुट F5। ये देखिए बच्चों यहाँ पर आपके ओनली ये तो है पूरी की पूरी वो सीरीज़ जो मैंने ऊपर प्रिंट करा रखी है और इसके बाद आपके सिर्फ वो ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है जो मोर देन 40 है, दैट इज़ 6th नंबर वाला एक तो 45, एक तो ये वाला और एक 5th वाला 50। बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो आपकी इस पर्टिकुलर फिल्टरिंग कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, दैट विल नॉट बी प्रिंट। ओके बच्चों, so this is very simple. Now our next topic is to sorting of series value. बच्चों sorting means arrangement of data is in either ascending or descending order. आप अपने डेटा को ascending भी कर सकते हैं और descending भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, sorting के थ्रू। तो sorting करने के लिए बच्चों हमारे पास 2 ऑर्डर हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। याद कर लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है और हमारे पास बच्चों यहाँ पर डेटा भी 2 तरीके से है। पहला है बच्चों हमारी लिस्ट, एक्चुअल लिस्ट, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी डेटा आप ये भी बोल सकते हो एक्चुअल हमारे पास सीरीज़ में एक्चुअल है डेटा जिसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो आप। और बच्चों आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज़ का भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ असेंडिंग ऑर्डर जो ये ऑर्डरिंग है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स वैल्यूज़ है उनको थोड़ा सा जम्बल्ड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक बार इसको कंट्रोल एस करके आपको दिखा देता हूँ। राइट नाउ द सिचुएशन इज दिस, देखिए
ये देखिए बच्चों जंबल्ड हो गई, पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्स, ऑर्डर तो वही रहेगा जिस ऑर्डर में ही आए हैं, ठीक है। अब बच्चों मेरे को क्या करना है, सीरीज़ को सॉर्ट करना है। इस सीरीज़ को सॉर्ट करना है बच्चों माना कि वैल्यू वाइज, आई एम रिपीटिंग वैल्यू वाइज, जो इसकी डेटा वैल्यूज़ है ना उसके अकॉर्डिंग अगर सॉर्टिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे, SR1 डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यू, ठीक है, सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज़, और इसके अकॉर्डिंग कर देंगे बच्चों। तो गौर से देखो, इससे जो सॉर्टिंग होगी वो वैल्यूज़ का असेंडिंग ऑर्डर होगा। ये देखिए बच्चों, जितनी भी डेटा वैल्यूज़ है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, देख रहे हैं आप, लेकिन अभी भी इंडेक्स वाइज नहीं हुआ है ये, ठीक है। डेटा वैल्यू देखिए 10, 20, 30, 35 एंड 40, 45, 50। अगर आपको यही डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप यहाँ पे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दें बच्चों, ठीक है। इस तरह से असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये ओरिजिनल है आपकी और ये उसका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा वैल्यू है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग बच्चों। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा दैट इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स, ओके, सॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको तो आप यहाँ पर असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दें, और अगर असेंडिंग करना है तो कुछ भी मत लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है। ये देखिए बच्चों F5 यहाँ पे, ये देखिए ये जितनी भी हमारी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया डेटा, ओके। सो दिस इज सॉर्टिंग बच्चों एंड इज़ द फाइनल ऑपरेशन ओवर टू द लिस्ट। ये आपके बच्चों यहाँ पर सीरीज़ आपकी फिनिश्ड होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी क्लासेस में देखेंगे डेटा फ्रेम विच इज़ द अनदर डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेंडास लाइब्रेरी, ओके बच्चों, थैंक यू।